भारत की शान। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कृषि विशेष की प्रायोजक है LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हमारा देश छोटे और सीमांत किसानों का देश है। ऐसे किसानों की कुल संख्या 86% के आसपास है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में इन्हीं किसानों का वर्चस्व है। छोटे और सीमांत किसान वो किसान होते हैं जिनके कुल जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर से कम होता है। इसके बाद भी, इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी बाजार में इनकी पूछ नहीं है। इन किसानों के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं उत्पादन और उत्पादन के बाद के परिदृश्य में। जी हाँ, जैसे नई तकनीक का इन तक ना पहुंच पाना, बीज, ऋण, इस तरह की कई समस्या हैं जिनसे इन्हें दो चार होना पड़ता है। इसीलिए इनका समाधान ढूंढ लिया गया है और वो है FPO यानी किसान उत्पादक संगठन। कैसे ये संगठन हमारे किसानों के लिए काम कर रहा है, कैसे हमारे किसानों को इससे बल मिलता है, आज जानेंगे कृषि विशेष में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। कंपनी की तरह काम करता है जिसमें बहुत से छोटे किसान मिलकर कृषि कार्यों को अंजाम देते हैं और इससे सरकार की योजना का लाभ तो ले ही पाते हैं, इसके अलावा बाजार में मोल भाव करने में भी सक्षम हो पाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में FPO के बारे में क्या कहा। कर्नाटका के कलबुर्गी में अलंद भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च की देखरेख में काम शुरू किया। यहाँ के खाकरा, बिस्कुट और लड्डू लोगों को भा रहे हैं। कर्नाटका के ही बीदर जिले में हुलसूर मिलेट प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं मिलेट की खेती के साथ ही उसका आटा भी तैयार कर रही है। इससे इसकी कमाई भी काफी बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के FPO से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह FPO 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है। FPO को समझने से पहले हमें PO को समझना होगा। PO यानी उत्पादक संगठन, एक ऐसा संगठन जिसमें कुछ प्राथमिक उत्पादक मिलकर अपना एक संगठन बनाते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक बुनकर हो सकते हैं, ग्रामीण दस्तकार हो सकते हैं, शिल्पकार हो सकते हैं, मछुआरे हो सकते हैं और दुग्ध उत्पादक भी। और जब कई किसान मिलकर समूह तैयार करते हैं तो वो किसान उत्पादक संगठन यानी FPO कहलाता है। मैदानी इलाकों में एक FPO के अंदर कम से कम 300 किसानों का होना जरूरी है, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में 100 किसानों से भी काम चल जाएगा। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC किसान उत्पादक संगठनों की
पूरी मदद कर रहा है। छोटे किसानों के पास इतनी फसल नहीं होती कि वे उससे बड़ा आर्थिक लाभ कमा सके। थोड़ी कमाई की वजह से ही उनके पास कृषि लागत के लिए बहुत कम पूंजी होती है। इसके अलावा हमारे देश में फसलों के लिए जो बाजार व्यवस्था है, उसमें बिचौलियों का बड़ा योगदान है। किसानों की कमाई का एक हिस्सा इन बिचौलियों के पास चला जाता है और इनके काम में पारदर्शिता भी नहीं होती। जिस फसल को हमारे किसान मंडियों में औने पौने दामों में बेच कर आते हैं, उपभोक्ता तक पहुंचते उसी फसल के दाम 2 गुने 3 गुने तक हो जाते हैं। इस तरह असल उत्पादक के हाथ कुछ खास नहीं लगता। यही वजह है कि सरकार एफपीओ को बढ़ावा दे रही है। सरकार 2023-24 तक 6,865 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 किसान उत्पादक संगठन तैयार कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों के हितों की रक्षा हो सके और उन्हें फसलों के वाजिब दाम मिल सके। मेरा नाम ब्रजेश पाठक है और मैं अभयपुरा फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। ये अभयपुरा मथुरा जिले में एक छोटा सा जगह है, छोटी गांव है, जहाँ पे मैं किसानों को अपने 28 साल के तजुर्बे के बारे में बताता हूँ। कैसे खेती करनी है, कैसे कम से कम लागत में पैदावार लेना है, कैसे टेक्नोलॉजी नई जितनी भी आ रही है उनका कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बताता हूँ। ये छोटा संगठन है, पिछले महीने ही हमने बनाया है इस संस्था को और 1 महीना करीब हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरत का समय था। बिकॉज अपने 28 साल की नौकरी के बाद, जहाँ पे कि मैं प्लांटेशंस में रहा, चाय बागानों में रहा, चीनी मिल में रहा और करीब 15-20 साल मैंने सेवा करी किसानों की पेस्टिसाइड कंपनी में रहते हुए, तो मुझे लगता है कि किसानी में बहुत बड़ा जो एक कमी है वो ये है कि किसानों के बीच में अगर कोई तजुर्बेकार आदमी, एक्सपीरियंस आदमी पहुंचता है तो किसानी का मतलब चेंज हो जाता है। मैंने अपने सपने को पूरा करते हुए इस एफपीओ को बनाया है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस एफपीओ से हम किसानों के वहाँ मथुरा जिले के किसानों के भविष्य को बदल पाएंगे। अभी जो है इसका मतलब ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से एफपीओ की बढ़वार हो रही है, जिस तरह से एफपीओ बन रहे हैं लगातार पूरे देश में, आज 15-16 हज़ार एफपीओ बन चुके हैं और मुझे लगता है कि 2024 में करीब 1 लाख एफपीओ बन जाएंगे। पर्पस बहुत सिंपल सा है, छोटे किसान, छोटे किसान, मझोले किसान और जो किसान जिनके पास रिसोर्सेज कमी है वो लोग आकर के जुड़ेंगे इस एफपीओ ऐसी संस्था से और यहाँ पे उनको सरकारी जो मदद मिलनी है, सब्सिडी हो या टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, वो आराम से मिल पाएगा और इससे जो है हमारे फूड सेफ्टी सिक्योरिटी जो है उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा और किसानों को भी इसमें जो अपनी उनकी आय है वो बढ़ सकती है। मैं चाहता हूँ बहुत किसान इसमें जुड़ें और अपने अपने इलाके में एफपीओस का गठन करें और साथ में ये कोशिश करें कि किसी तरह से ये मूवमेंट को गति प्रदान किया जा सके। एफपीओ एक पंजीकृत कंपनी है और इसके सदस्य ही इसके मालिक होते हैं। ये कंपनी प्राथमिक उत्पादों से जुड़ी कारोबारी गतिविधियों को अंजाम देती है और अपने उत्पादक सदस्यों के हितों के लिए काम करती है। कमाई का एक हिस्सा सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है और सरप्लस भाग कारोबार के विस्तार के लिए एफपीओ के फंड में डाल दिया जाता है। इस योजना के तहत हर एफपीओ को 3 साल में अधिकतम 18 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वो कृषि मशीनरी, बीज, खाद और उर्वरक जैसे सामान खरीद सकते हैं। साथ ही 2 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना ऋण गारंटी सुविधा भी इसके अंतर्गत उपलब्ध है। इसके अलावा कोई भी एफपीओ अपनी फसलों का प्रसंस्करण करके बिजनेस भी शुरू कर सकता है। यहाँ ये बात याद रखना भी जरूरी है कि खुद की जमीन पर खेती करने वाले किसान ही एफपीओ का हिस्सा बन सकते हैं। अभी आपने जाना एफपीओ और उससे जुड़ी सामान्य जानकारियों के बारे में। फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद कृषि विशेष में कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। बने रहें कृषि विशेष के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ के बारे में। एफपीओ उत्पादकों का उत्पादकों द्वारा और उत्पादकों के लिए बनाया गया एक समूह है। अगर आप कृषि या उससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो आप एफपीओ का पंजीकरण करवा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। अपने एफपीओ का आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको ई-नाम के पोर्टल पर जाना होगा और वहां पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। ये काम आप मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। वैसे सरकार ने आपके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। बस आपको पास की ही किसी मंडी में जाना है और अपने एफपीओ से जुड़ी जानकारी देनी है। जानकारी में आपका नाम, एफपीओ का नाम, आपका पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर और बैंक खाते का विवरण पूछा जाएगा। फोन नंबर किसी ऐसे शख्स का देना है जो एफपीओ में एमडी हो, सीईओ हो या फिर मैनेजर हो। एफपीओ के काम का दायरा काफी बड़ा है। मिसाल के तौर पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और इसी तरह के दूसरे इनपुट की आपूर्ति कर सकता है। प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए सदस्यों के लिए कस्टम हायरिंग आधार पर मशीन या उपकरण उपलब्ध करा सकता है। सफाई, परख, छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और खेत पर ही प्रसंस्करण जैसी मूल्यवर्धन की सुविधाएं दे सकता है। साथ ही भंडारण और परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करा सकता है। बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जैसी ज्यादा कमाई वाली गतिविधियों से जुड़ सकता है। सदस्यों की उपज के छोटे लॉट को इकट्ठा करने के बाद मूल्यवर्धन करके उन्हें बाजार के ज्यादा अनुकूल बना सकता है। जिन 10,000 एफपीओ की बात सरकार कर रही है, उन्हें उपज क्लस्टरों में विकसित किया जाना है। ऐसे क्लस्टर जिनमें कृषि और बागवानी फसलों की बढ़ी उपज से प्राप्त मुनाफे का लाभ उठाने और सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए खेती की जाती है। विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद क्लस्टर बनाए गए हैं, जबकि कृषि मूल्य श्रृंखला संगठन एफपीओ बनाते हैं और सदस्यों की उपज के लिए 60% बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करते हैं। नेफेड ऐसे एफपीओ का निर्माण करता है जो बाजार और कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़ा हो। दूसरे एजेंसियों की ओर से गठित एफपीओ को बाजार और मूल्य श्रृंखला संपर्क प्रदान करने की जिम्मेदारी भी नेफेड के पास है। तो अभी आपने जाना कि कैसे एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ के बारे में। 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में एक एग्रीगेशन का आयोजन किया गया, जिसका थीम रखा गया एफपीओ लीड एंड एग्जीबिशन। इस सम्मेलन का मकसद ये था कि उद्योग जगत और कृषि जगत को एक मंच दिया जाए ताकि नई संभावनाएं तलाशी जा सके। इस एग्रीगेशन में पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 1200 एफपीओ ने शिरकत की। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया।
कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सबसे उपजाऊ जमीन का 11% भूभाग अकेले उत्तर प्रदेश के पास है और देश की कुल खाद्यान्न उपज का 20% भी इसी राज्य से आता है। ये दो कारण राज्य में एफपीओ के लिए खाद पानी का काम कर रहे हैं। लखनऊ एग्रीगेशन में एफपीओ के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अकेले उत्तर प्रदेश में 5 साल के दौरान 4000 एफपीओ का गठन होना है। 2000 से भी अधिक एफपीओ का पंजीकरण हो भी चुका है। अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा से ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालते ही अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उसमें लक्ष्य एक ही था कि लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े। आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आप सबने इस बात को देखा होगा। जिन प्रगतिशील किसानों को आज यहां पर सम्मान किया गया है, इन्होंने लागत कम करके उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ न केवल कृषि खाद्यान्न उत्पादन में बल्कि औद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसीलिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उन्हें यहां पर सम्मानित करने का काम किया। और आज इस देश से जिन अन्नदाता किसानों को आज यहां पर, जिन एफपीओज को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मेरा विश्वास है कि वे सभी प्रगतिशील किसान केवल अपने तक सीमित न रहें बल्कि अपने आसपास के अंदर कम से कम कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ करके अन्य अन्नदाता किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत माता के महान सपूत, पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि चौधरी साहब के उन सभी संदेशों को जो देश हित में हैं, खेती किसानी के हित में हैं, उसे हम जन जन तक पहुंचा करके अन्नदाता किसानों की समृद्धि के माध्यम से भारत की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश में बहुत से एफपीओ बेहतर काम कर रहे हैं। न सिर्फ अपना टर्नओवर बढ़ाया है बल्कि सदस्य किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 एफपीओ को इस एग्रीगेशन में सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त किया कि देश के भीतर एफपीओ बनाए जाने चाहिए, कृषि उत्पादक संगठन। आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर आज लगभग 100 से ज्यादा कृषि उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके साथ विभिन्न कंपनियां एमओयू कर रही हैं। राज्य सरकार ने अपनी एफपीओ के ऊपर नीति बनाई। जिस तरीके से प्रमोशन भारत सरकार कर रही है, उनके लक्ष्य के बाहर यदि उत्तर प्रदेश के भीतर भी कोई एफपीओ बनता है तो हम लोग उनको भी लगभग 15 लाख रुपए एक एफपीओ को हम मदद देने की स्थिति हम लोगों ने अपनी नीति बनाई है। हम लोगों ने ये तय किया है कि 200 जिस एफपीओ के भीतर मेंबर हो जाएंगे और उनकी शेयर होल्डिंग यदि 1000 रुपए की भी होती है तो इनको हम मैचिंग ग्रांट उत्तर प्रदेश के भीतर दे सकेंगे। तो ये सहूलियत हमने दिया कि जिसके माध्यम से आप काम उस आगे की ओर बढ़ा सकें और किसानों को उसके साथ जोड़ सके। 5 लाख रुपए तक के वर्किंग कैपिटल पर 4% ब्याज सब्सिडी अकेले उत्तर प्रदेश एफपीओ को दे रहा है। भारत सरकार के अतिरिक्त हम उत्तर प्रदेश के भीतर हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काम करने की सुविधा हो जाए। आने वाले दिनों में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को 10 या 15 लाख के आगे कर दिया जाए। आपके अनुमति से हम उस दिशा में इस पर हम लोगों ने विचार करना शुरू किया है, जिससे कि आसानी से हमारे एफपीओ जो है अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सके। 100 एफपीओ को 60 लाख रुपए का 100% ग्रांट भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने दे करके बीज प्रोसेसिंग की दृष्टि से किसान और किसान की कंपनियां अपना बीज पैदा करें और अपने नाम से ब्रांड से बेच सके। इसके लिए राज्य के भीतर 60 करोड़ रुपया हम लोगों ने लगाए हैं। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के भीतर हमारे 2 किसान उत्पादक संगठनों को एग्रीगेशन के माध्यम से उन्हें आज
ड्रोन लाइसेंस उपलब्ध करवाए गए हैं, उनको संभवतः ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। डीडी किसान की टीम भी एग्रीकेशन में पहुंची और अलग अलग एफपीओ के पद अधिकारियों से बात की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ एक आयोजन किया गया एग्रीगेशन है। जी हाँ, अगर बात की जाए एफपीओ लीडर समिट एंड एग्जीबिशन की, जिसके तहत अलग अलग जो एफपीओ हैं वो आज यहाँ पहुँचे हैं। करीब 1000 से ज़्यादा, करीब 1200 का आंकड़ा है एफपीओ का, जिन्होंने आज इस आयोजन में शिरकत की। और इस आयोजन का जो मकसद है वो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो एफपीओ से कैसे जुड़ सकते हैं। अलग अलग कंपनी हैं जो एफपीओ हैं, इन कंपनियों से जुड़ रहे हैं और इसका फायदा सीधा हमारे जो किसान हैं उन तक पहुंचा भी रहे हैं। अलग अलग जो किसान हैं, जो एफपीओ में पदाधिकारी भी हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं बड़ी तादाद में। इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितना फायदा जो है वो एक एफपीओ से जो किसान हैं उनको मिल पा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप सिर्फ अपना नाम हमें बताइए। गुंचीलाल झा जी, चिरगांव प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, चिरगांव जनपद झांसी। झांसी से आप आए हैं जी। कितना फायदा आपको लगता है किसान को एफपीओ से जुड़ के? एफपीओ से हमको और हमारे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है जी। और इस तरह के जब आयोजन होते हैं ये कितना महत्वपूर्ण? बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, तमाम तकनीकी जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो यहाँ जानकारी मिली आपको? हाँ, जानकारी मिली है। और अभी पिछले जो वेबिनार चला उससे भी काफी, आपकी बायर कंपनी है ना जी, हाँ, उससे भी काफी लाभ मिला है। जानकारी अच्छी मिली है। अच्छी जानकारी जो है देखिए वो इनको मिली है। और चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। और इसी तरह का घेराव जो है वो हमारे कृषि क्षेत्र के चारों तरफ भी हो चला है इन एफपीओ का। यानी अब हमारे जो किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़ रहे हैं। और भी किसान है, मैं चाहूंगा अपना नाम आप बता दें। सर, मेरा नाम रामधर कुशवाहा है। एक कंपनी है एमएल यूरेट बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कुशीनगर, और इसमें सर 536 किसान आरओसी पे पंजीकृत है और 1768 किसान ऐसे जुड़े हुए हैं सीधे इस एफपीओ से। सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके द्वारा ये एफपीओ बना करके और आज किसान को सीधे जोड़ करके उनको ठगने से बचाने का इन्होंने काम किया है। हम सभी किसानों के तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हम आपके दूरदर्शन का हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हम लोगों के आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कुछ और भी है, एक युवा मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं माल ब्लॉक से बिलोंग करता हूं। और कुछ किसानों को जैसे एफपीओ के बारे में पता ही नहीं सर, तो उनके लिए क्या वो हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब कि आगे जो ये प्रोसेसर चले तो हम लोगों को जानकारी मिल सके। आज आप जब यहाँ पहुंचे थे इस प्रदर्शनी में तो किस तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिली? यहाँ पर मतलब यही कृषि विभाग के जरिए मतलब जानकारी मिली कि ये आप अगर खेती ऑर्गेनिक खेती करते हैं उससे जो लाभ यहाँ जो भी है उस हिसाब से आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी किस चीज की खेती आप करते हैं? मैं मैंगो की और गेहूं की खेती करता हूं और उर्द की। चलिए, अभी क्योंकि आप खेती कर रहे हैं इनकी, और एक जो किसान है वो अपने आप को किसान ही मानता है, लेकिन एफपीओ से जुड़कर जो किसान है वो उद्यमी बन रहे हैं, व्यापारी बन रहे हैं, कारोबारी बन रहे हैं। अच्छा लगता है कि जो एग्रो बिजनेस की जब हम बात करते हैं अब एक किसान वहां तक पहुंच रहा है। जब किसान को जानकारी होगी कि इसकी, तभी तो ये वहां तक पहुंचेगा जी। और जानकारी के लिए देखिए डीडी किसान आपके पास पहुंचा हुआ है, उसको हम पहुंचे आपके पास सर, वहाँ से दौड़ के यहाँ आए सर। हम भी दिल्ली से दौड़ के आपके पास आए। जी सर, है कि नहीं सर? तो वही बात है कि मेरा पिछड़ा इलाका है थोड़ा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके माध्यम से कि वहाँ तक जागरूक हो सके जी जनता जो है। कोशिश यही हमारी भी कि ज्यादा से ज्यादा जो जागरूकता है वो आ सके। और यहाँ भी देखिए कोशिश यही हम लगातार करते हैं कि जो जानकारी है वो हर एक किसान को मिलनी चाहिए। फिलहाल आज भी हमने यहाँ जानकारी दी और लगातार हमने जाना किसानों से कितना फायदा उनको एफपीओ से जुड़ के मिल रहा है, इस प्रदर्शनी में उनको कितना फायदा मिला, और सभी ने अपने जो फायदे हैं वो बताए। फिर चाहे प्राकृतिक खेती की बात की जाए, जैविक खेती की हम बात करें, अलग अलग फसलों की बात करें, कैसे बीज से लेके बाजार तक हमारे जो किसान हैं एफपीओ से जुड़ के लाभ ले रहे हैं, ये खुद आपने जाना उन्हीं की जुबानी कि कितना लाभ उनको अभी तक मिला है। एफपीओ कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने के लिए पहला कदम है। इससे कम लागत में ज्यादा उत्पादन और उत्पादकता के साथ सदस्य की शुद्ध आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और गांव में ही ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किसानों की आमदनी में सुधार की दिशा में एफपीओ एक बड़ा कदम है।
इससे हमारे किसानों के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर पैदा होंगे। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर ले। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में फिलहाल इतना ही, जिसमें आज हमने आपको विस्तार से जानकारी दी FPO के बारे में। नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी कृषि विशेष में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।